मैं ना आपको एक बात बताऊं कि मेरी मम्मी को गए हुए 10 साल हो गए। उनको स्टोन था पित्त की थैली में और काफी टाइम तक उन्होंने सफर किया था उस चीज से। तो वो थोड़ा पुराने ख्यालात की थी, तो वो कहती थी कि मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाऊंगी। सभी हम समझाते थे लेकिन वो मानती नहीं थी। कुल मिलाकर ये है कि बड़ी दुख मुसीबत में भगवान हमारा वो समय निकला था जब हमारी माँ थी। और बहुत हमारी माँ ने कैसे हमको पाला पोसा या हमारे बाप ने हमको कैसे पाला पोसा वो चीज़ हमें मालूम है। तो आज मेरी माँ को गए हुए 10 साल हो गए। मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा सबसे ज़्यादा मेरे जाने से तू परेशान होगा, तू रोएगा। वो मुझे गाली देती थी, कुत्ते तू सबसे ज़्यादा परेशान होगा, तू ही रोएगा। और मैं आपको सच बताऊं ना, आज भी मेरी मम्मी की जब मुझे कभी याद आती है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है उनके जाने से। मुझे बहुत रोना आता है, मेरे को बहुत याद आती है मेरी मम्मी की। अभी मेरी मम्मी नहीं है धरती पर, तो जो चीज मेरी मम्मी के साथ में मेरी बातें नहीं होती थी, तो अब मैं कोशिश करता हूँ वो बातें मैं अपने पापा से बात कर लूं, क्योंकि जाना उन्होंने भी है, जाना मुझे भी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि यार मैं पापा के पास बैठ जाऊं। कभी कई बार मेरा मन नहीं होता, कई बार ऐसा लगता है कि मैं लेटूं बैठूं बात करूं, लेकिन कई बार टाइम नहीं मिल पाता। फिर मैं अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आया, कुछ बदलाव लेकर भी आया। अब मैं अपने पापा को फोन कर लेता हूँ। अगर 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, पापा कहाँ पर हो, क्या है, ठीक हो, तबीयत कैसी है। या किसी भी तरीके से मैं सोचता हूँ कि ना किसी भी तरीके से मैं उनका ख्याल रख लूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनकी उम्र कब पूरी हो जाए। और बाप नहीं होता है ना जब, तो बड़ा अकेलापन लगता है। बच्चे भले ही कितने बड़े हो जाएं उम्र के अंदर, ओहदे में, पैसे में, किसी भी चीज में कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन ना फिर भी एक जगह होती है खाली, जहां हमें कई बार जीवन में कोई मुसीबत कोई परेशानी कोई आती है, तो जैसे हम बोलते हैं ना चोट लगने पे तो हम बोलते हैं आई मम्मी मेरे लग गई। लेकिन जब मुसीबत बड़ी होती है ना, तो हमें उस वक्त जब हमारे साथ कोई नहीं होता तो ना हमें ऐसा लगता है यार काश मेरा बाप होता तो वो मेरे लिए कुछ करता। और यकीन करना मेरे भाई कि ना बाप के बिना भी धरती पर कुछ नहीं है। हर उस तूफान से परेशानी से लड़ने की हर बाप में हिम्मत होती है जो उसके बच्चे की तरफ आती है। तो ना मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जिसके भी पापा हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देखे, यार अपने पापा की मम्मी की कदर करो। कदर बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी कदर नहीं करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ आपको, तिल तिल करके दुख मुसीबत आपके पास आएंगी और बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेंगी। और भगवान बख्शेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ना राम ने एक एक कण का हिसाब लिया है। दुराचारी के साथ में दुराचार के उसके हिसाब से उसको सजा मिली है, और व्यभिचारी के साथ व्यभिचार के, और सदाचारी के साथ सदाचारी के हिसाब से सबको सबको अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला है। लेकिन मैं फिर एक बार हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के, अपने माँ बाप की कदर करो यार। उनके बिना धरती पर कुछ नहीं है। अगर आप उनकी कदर नहीं करोगे तो कल आपके बच्चे भी यही सीखेंगे, आपके साथ फिर क्या होगा। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको मेरी बात समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो मुझे बताना जरूर। अच्छा लगे तब भी बताना, बुरा लगे तब भी मुझे बताना कि मैंने क्या बोला, क्या आप लोग समझे हो। राम राम।